यस दोस्तों, सम नंबर 17 हम देखेंगे और 17 नंबर का सम एनपीओ का। प्लीज पे अटेंशन एवरीवन। ये वो वाला सम है जहां पे आपको थोड़ा अगर आप अवेयर रहे, ध्यान दिया तो सम टैली, थोड़ा भी इधर उधर ध्यान गया तो आप हाथ के मार्क्स गलवा दोगे। क्योंकि ये सम का नेचर समझो, हमारे क्वेश्चन में यूजुअली क्या दिया रहता है, रिसीट एंड पेमेंट। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको एडजस्टमेंट में नहीं, डायरेक्टली क्या दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस शीट। और जब ओपनिंग बैलेंस शीट जब जब आएगी सर, एक बार तो तुम्हारा एक छोटा सा काम बहुत इजी हो जाता है कि तुम तुम्हारे क्लोजिंग बैलेंस शीट में जो कैपिटल फंड लिखते हो वो कहां से उठा लोगे, ओपनिंग बैलेंस शीट से एज इट इज। बोलो यस और नो। तुमको कैपिटल फंड की जरूरत तो है ही, तुमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट ड्रॉ किया, तुमने बैलेंस शीट का फॉर्मेट ड्रॉ किया, और बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड को सबसे पहला अमाउंट कैपिटल लिखना था, तो क्वेश्चन में से कहां से लोगे, दैट इज ओपनिंग बैलेंस शीट। यहां पे किसी को कोई दिक्कत नहीं। ओपनिंग बैलेंस शीट मतलब कौन सा ईयर रहेगा, करंट ईयर की प्रीवियस ईयर की बात चल रही होगी, प्रीवियस ईयर की बात चल रही होगी, मतलब 2017 का इन्होंने डेटा दिया हुआ है 1 अप्रैल, मतलब 31 मार्च 17 समझो। और तुम्हारा करंट ईयर क्या है बेटा, 17-18, मतलब 2017-18 तुम्हारा करंट ईयर है, और ये जो बात है पिछले साल की थी। पहले तो याद रखना, इस प्रकार के सम में ओपनिंग बैलेंस शीट दी है, आधा मार्क्स फिक्स कर लो सर, क्या आपको पता है कैपिटल फंड कहां पे जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। ओके, अब मुझे एक बताओ कौन सी दो चीजें किधर भी नहीं जाएगी, कैश इन हैंड, कैश इन बैंक। 5,000 25,000 यही यहाँ पे ब्रॉट डाउन होगा, कैश इन हैंड 5,000, कैश इन बैंक 25,000। ये अमाउंट का कुछ कहीं पे भी लेना देना नहीं है, डायरेक्ट कट हो जाएगी अमाउंट। बोलो यस और नो। 15वां सम ऐसे ही देखा था, इसी लाइन पे था सर, ध्यान से समझिएगा। आपका ऑब्जर्वेशन अगर हो गया तो इनक्यू इजी बन जाएगा, बाकी कोई डिफिकल्टी एज सच थी नहीं। ओपनिंग बैलेंस शीट, अब सब चीज कहीं ना कहीं तो जाने वाली है, अब आराम से इसको समझने की कोशिश करेंगे, सब ध्यान देना। पहले तो ओपनिंग बैलेंस शीट आने के बाद भी हमको डर तो है नहीं, क्योंकि एक चीज कहीं तो जाएगी, और ये कैश इन हैंड कैश एट बैंक जो यहाँ पे मैच होता है किधर भी जाता नहीं। हमेशा एनपीओ पे आने के बाद थोड़ा एडजस्टमेंट पे घूम के आना, आपको समझ जाएगा कहाँ कहाँ कैसे एडजस्टमेंट है, हमको आ रही है कि नहीं आ रही है। एक है सर प्रीपेड टैक्सेस, प्रीपेड एक्सपेंस। दो इफेक्ट पता है क्या होता है, एक बैलेंस शीट के असेट साइड को जाता है, और दूसरा जो भी एक्सपेंस है उसमें से क्या हो जाता है, माइनस। जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता था, ऐड और बैलेंस शीट लाइबिलिटी, वैसे ही प्रीपेड का क्या इफेक्ट जाते हैं सर, अगर प्रीपेड टैक्स है तो सर मैं यहां पे पेमेंट साइड को टैक्स को पहले टिक कर दूंगा, तो ये टैक्स का अमाउंट कौन से कॉलम में लिखूंगा, इनर कॉलम में, और 2-3 लाइन छोड़ के अंडरलाइन कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है इस 7,200 में से मुझे कितना अमाउंट माइनस करना है, 1,000। और हर एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट्स होते हैं, दो, तो एक तो माइनस कर दूंगा, दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के कहां पे चला जाएगा बेटा, असेट साइड को। तो पहली एडजस्टमेंट सिंपल है, ओके, तो आ जाएगी, आपको दिक्कत नहीं है सर। आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये भी सिंपल है, हाथ के फुकट के मार्क्स है सर। आउटस्टैंडिंग के कौन से दो इफेक्ट जाएंगे बैलेंस शीट में, कहा जाएगा अगर एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है तो लाइबिलिटी साइड, 8,000 लाइबिलिटी साइड को चले जाएंगे। दूसरा इफेक्ट आपके एक्सपेंडिचर साइड में, सैलरी कहां पे पहले ढूंढ लो सर, सैलरी दिया हुआ है, यस, सैलरी इंक्लूसिव ऑफ प्रीवियस ईयर, तो इसका तो मैं इफेक्ट बताऊंगा क्या करना है, लेकिन एनीवेज करंट ईयर आउटस्टैंडिंग इसमें क्या हो जाएगा, ऐड। ना समझा। अच्छा, यहाँ पे अगर आया हूं तो इस सम को और एक बार बता देता हूं, तुम नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे सर एंड तक, ये इंक्लूसिव का मतलब क्या था बेटा। ओपनिंग बैलेंस शीट दी है कि नहीं है, ये कौन सा करंट ईयर है कि प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर। तो इसमें क्या कहा, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना था देखो तो, सॉरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना था देखो तो, 15,000। और बेटा यहाँ पे इस सैलरी में बोल रहे 52,000 में पिछले साल का ऐड हो गया, तो आपको रखोगे या माइनस करोगे, क्यों माइनस करोगे, बिकॉज इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कौन से रिलेटेड खर्चे आते हैं, ओनली करंट ईयर। और सर क्योंकि इन्होंने हिंट दिया, सब ऑलरेडी आसान करके दिया है बेटा, कि सैलरी में पिछले साल का इंक्लूड है, अब पिछले साल का अमाउंट नहीं दिया है, ये आपको समझना चाहिए ढोकलो, कि अगर ओपनिंग बैलेंस शीट दी है और ओपनिंग बैलेंस शीट में अगर आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो ये लास्ट ईयर का अमाउंट है, और वो अगर कह रहे हैं करंट ईयर अपने रिसिप्ट पेमेंट साइड को कि सैलरी में पिछले साल का अमाउंट है, तो अमाउंट कितना रहेगा, कितना हजार बेटा, 15,000। समझ में आया क्या। तो सर अभी प्रेजेंटेशन कैसा होगा बताओगे क्या, यस। ये कौन से साइड जाता है, इनकम या एक्सपेंडिचर, अगर पेमेंट साइड है तो
एक्सपेंडिचर। इनर कॉलम में आप लिखोगे, ये रहा तुम्हारा आंसर, देखो इनर कॉलम में तुम लिखोगे क्या, सैलरी कितना अमाउंट बेटा 52,000, उसमें से लेस कर दोगे जो पिछले साल का था। अमाउंट उन्होंने पेमेंट में नहीं दिया, लेकिन तुमको समझना लॉजिक क्या था, पिछले साल का अगर आउटस्टैंडिंग है तो इस साल उतना ही पेड किया जाएगा, तो 15,000 माइनस किया। कितना अमाउंट बचता है सर बोलो, 52 में से 15 गए, कितना अमाउंट बचेगा 37। करंट ईयर आउटस्टैंडिंग क्या करेंगे, ऐड, और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के कहां पे जाएगा, लायबिलिटी साइड। तो एग्जैक्ट आउटर कॉलम तुम्हारा अमाउंट कितना जाना चाहिए था, 45,000। अमाउंट ऊपर नीचे, ये पूरा कंसेप्ट समझ गया क्या, अभी क्या है एक साथ वापस एक बार बता रहा हूं सर। ओपनिंग बैलेंस शीट में हमने एक चीज को डील किया, क्या दिया था, आउटस्टैंडिंग सैलरी। इस साल उन्होंने सैलरी पेड किया और बोला इंक्लूसिव ऑफ व्हाट बेटा, प्रीवियस ईयर। अमाउंट दिया है क्या, नहीं। तुमको सॉल्व करते हो क्या दिक्कत आएगी वो बता रहा हूं। अभी तो हाँ बोल रहे, पेपर में जैसे सम आ गया तुम बोलोगा सलाह इंक्लूसिव प्रीवियस ईयर, लेकिन अमाउंट तो दिया ही नहीं। अमाउंट दिया है, किधर दिया है, ओपनिंग बैलेंस शीट में, जो आउटस्टैंडिंग है वही पेड किया रहेगा। तो इसलिए कितना माइनस किया, 15,000। और करंट ईयर आउटस्टैंडिंग क्या कर दिया, ऐड। सैलरी से रिलेटेड डन हो गया बेटा, एवरीबॉडी यस और नो, यस। आगे जाते हैं, दो एडजस्टमेंट भी सिंपल थे सर। थर्ड, डेप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग बाय 10% एंड इक्विपमेंट पे कितना डेप्रिसिएशन, डायरेक्ट अमाउंट दिया, कितना अमाउंट बोला है, 12,000। मेरे दोस्तों लैंड एंड बिल्डिंग देखो है क्या, नहीं, अरे है या नहीं सर, इधर तो है नहीं पेमेंट को, तो लगा है कि नहीं लगा है सर, पेमेंट को नहीं, लेकिन ओपनिंग बैलेंस शीट में देखो लैंड एंड बिल्डिंग दिया है क्या, यस। कितना लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट दिया है सर, 7 लाख। तो दोस्तों ये सीधा अमाउंट कहा जाएगा आपके क्लोजिंग बैलेंस शीट के असेट साइड को, इनर कॉलम में 7 लाख जाएगा, और उसमें से कितना परसेंट डेप्रिसिएशन बोला है, 10%। तो 7 लाख पे 10% कितना आएगा, 70,000। और इस पे 12 महीने का ही लेगा, जो ओपनिंग में आता है उसमें साल भर का ही डिप्रिसिएशन लगता है। दो इफेक्ट पता है ना डिप्रिसिएशन के, एक 70,000 उसमें से माइनस, एक एक्सपेंडिचर साइड को आ जाएगा। और दूसरा क्या बोला है सर उन्होंने, किस पे डिप्रिसिएशन, इक्विपमेंट, डायरेक्ट अमाउंट, कितना डिप्रिसिएशन लगा, 12,000। तो अब मुझे बताओ मेरे दोस्तों, 12,000 इक्विपमेंट तो इधर दिया ही नहीं, कहां पे, ओपनिंग में कितना है, 1,40,000। तो लिखो असेट साइड को इनर कॉलम में, और इस 1,40 में से 12,000 क्या कर दोगे, माइनस, और दूसरा इफेक्ट कहा जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर, कौन से साइड को, एक्सपेंडिचर। मारी ये समझा क्या डिप्रिसिएशन। कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है, और ये रहता है कि सर ओपनिंग बैलेंस शीटचे आयटम घ्यायचे असता का क्लोजिंगला, आंसर इज यस। ओपनिंग बैलेंस शीट फुकट में नहीं दिया है, वो आपको एज इट इज लेना पड़ेगा, क्योंकि पेमेंट साइड को तो कुछ खरीदा ही नहीं है। एनीवेज, तो 3 एडजस्टमेंट हो ही गए। अरे वाह, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, बट ऑब्वियसली कौन से साल का रहेगा, करंट ईयर, एवरीबॉडी। तो करंट ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग समझ के जो लायबिलिटी को डालेगा पागल। ये एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है कि इनकम, और इनकम आउटस्टैंडिंग किधर जाता है, लायबिलिटी नहीं, किधर, असेट। 10 बार याद रखना इस चीज को, सब्सक्रिप्शन तुम्हारा इनकम है, और इनकम आउटस्टैंडिंग कहां पे जाता है, बैलेंस शीट, असेट। और इसका करंट इनकम में क्या जाएगा इफेक्ट, सब्सक्रिप्शन में ऐड। तो करंट ईयर आउटस्टैंडिंग एक इफेक्ट होगा ऐड, और एक बैलेंस शीट के कहा जाएगा असेट साइड को। 50% लाइफ मेंबरशिप फीस शुड बी व्हाट बेटा, कैपिटलाइज। तो ये तो पता ही है, तो मतलब पांचों के पांचों एडजस्टमेंट मैनेजेबल थे, यस और नो। स्क्रीन पे ध्यान दो, यहां पे ध्यान दो, पांचों के पांचों एडजस्टमेंट मैनेजेबल थे सर। ये पांचवा तो बहुत ही सिंपल था, लाइफ मेंबरशिप फीस का देख लेते हैं ना। ये तो दो किधर भी नहीं जाएंगे, पता है ना क्यों, हाँ। सब्सक्रिप्शन में बोला है इंक्लूड्स 4,000 रिसीव्ड फ्रॉम प्रीवियस ईयर। अरे बाप रे, क्या करो, माइनस। सर करंट ईयर में ऐसे बोला ना, पिछले साल से रिलेटेड इतना इतना मिला, विषय खत्म। लेकिन पिछले साल देखो सच में कितना बाकी था। अगर सर 4,000 मिला तो पिछले साल बाकी तो 6, और आपको दिया है कितना था आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, 4,000 बाकी था, 4,000 मिल गया। बोलो यस और नो, हाँ या ना। तो ये वाला अमाउंट जाएगा नहीं है तुम्हारे बैलेंस शीट में असेट साइड को किधर भी, क्योंकि बाकी था, और इस साल क्या हो गया, मिल गया। एवरीबॉडी समझ रहा है क्या, नहीं तो तुम बोलोगे सर आम्ही हे 7 लाख टाकले, हे 50,000 टाकले, आता फर्निचर भी डाल दोगे, इक्विपमेंट, तो 4,000 पण टाकायचे का, आंसर इज नो, क्योंकि बाकी था। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया बेटा, मिल गया। तो 90,000 में से 4,000 माइनस हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, यस और नो। पिछले साल का सब्सक्रिप्शन इस साल मिला, पहले आंसर में ही देख लेते हैं सर, चेक कर लेते हैं। सब्सक्रिप्शन 90,000 माइनस 4,000, लॉजिक समझा क्या, अरे हाँ या ना। वाई, बिकॉज लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग का इस साल मिला, जो पिछले साल का था इस साल मिला, तो मैं क्या कर दूंगा, इस साल में से माइनस।
और करंट ईयर आउटस्टैंडिंग क्या करूंगा बेटा, ऐड, तो टोटल आउटर कॉलम में कितना जाएगा, 1,06,000। करंट ईयर आउटस्टैंडिंग इधर दिया था, देखो अरे किधर गया ऊपर, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग कितना अमाउंट दिया था, 20,000 है बेटा, यस और नो, यस। ये समझा क्या सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट एवरीबॉडी। सर कहा कंफ्यूजन हुआ बच्चों का, सर इधर क्या बोल दिया है, सब्सक्रिप्शन 90,000 इंक्लूडेड 4,000, मतलब प्रीवियस ईयर का इंक्लूडेड, तो क्या कर दोगे माइनस, और ये वाला दोनों विषय खत्म, ये किधर भी नहीं जाएगा बेटा, समझा एवरीबॉडी, यस। मोस्ट आईएमपी एडजस्टमेंट, सेल ऑफ फर्नीचर, बुक वैल्यू कितना था बेटा 20, बेचा कितने में 15, क्या सीन है, इनकम साइड को 15,000 लिखोगे क्या, आंसर इज नो। अगर आपने 20,000 की चीज 15,000 में बेची है, इसका मतलब 5,000 आपका लॉस है। क्या बोला सर, वापस एक बार बताओ, पहले देख लो उन्होंने क्या किया है। एक्सपेंडिचर साइड को लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर लिखा है, कितना बेटा 5,000 रुपया, उन्होंने इनकम साइड को 15,000 लिखा ही नहीं, आप चेक करके देख सकते हो, ये 15,000 तो दूसरा एलाइट मेंबरशिप वाला है। कुछ जनता ऐसी है वो क्या करती है सर, इनकम का, मैंने तो सर आपने तो बोला था कि इनका रिसीट साइड का एक तो इनकम को जाएगा, नहीं तो किधर जाएगा लाइबिलिटी, तो आप गलत भाई ढोक लो, वो बोला था वैसे ही होता है, लेकिन कुछ कुछ केसेस ऐसे है जो सेल वाला विषय आएगा, जहां पे बुक वैल्यू अगर दी है, तो इसका क्या गेम है सर, बुक वैल्यू 20,000 यानी बेचा कितने में 15 में, तो ज्यादा वैल्यू की चीज कम में बेची, प्रॉफिट की लॉस, लॉस, तो आपको डिफरेंस निकाल के सिर्फ लॉस कौन से साइड को लिखना है, एक्सपेंडिचर साइड को, 90% ऐसे ही आता है। समझ रहा है क्या, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जरा मुझे बताना कि ये रिसीट साइड है बेटा, रिसीट साइड को मैंने बोला फर्नीचर सेल किया, तो बट ऑब्वियस रिसीट साइड को इसीलिए दिया है क्योंकि बेचा रहेगा और पैसे आए रहेंगे। सेल ऑफ फर्नीचर 70,000 और ब्रैकेट में दिया है उसका बुक वैल्यू था 1,00,000 रुपया, क्या ट्रीटमेंट करोगे, बुक वैल्यू 1,00,000 रुपया है, 70,000 में उसे बेच दिया, रिसीट साइड को 70,000 इनकम करके दिख रहा है, इनकम को 70,000 डालोगे क्या, आंसर इज नो। क्या सर 1,00,000 का असेट 70,000 में बेचा, लॉस में बेचा, तो 30,000 किधर आएगा, लॉस। अरे ढोकलो, तुम ये मत सोचो कि सर आमचा तो फायदा है ना, 1,00,000 की वस्तू 30,000 70,000 भेटती, तुम तुम्हारे एंगल से सोच रहे हो, किसके एंगल से सोचना है, ऑर्गेनाइजेशन, मतलब तुमने ये मोबाइल लिया 1,00,000 का 70,000 में बेच रहे हो दूसरे दिन, तुम्हारा फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, नुकसान ना, तो लॉस, समझ रहे हो क्या, तो बुक वैल्यू क्यों ध्यान में रखने की सर, अगर बुक वैल्यू से कम में बेचा तो इफेक्ट कैसे दिखेगा, वो क्या दिखेगा, एज अ लॉस, तो बेटा इसका ट्रीटमेंट समझ जाएगा क्या, इनकम साइड को सेल ऑफ फर्नीचर दिया, बुक वैल्यू 20,000, लेकिन कितने में बेचा हो बेटा 15,000, इसका मतलब कितना लॉस हो गया तुम्हारा 5,000 का, तुमने यहां पे लिखा बाय का बेटा, टू लॉस ऑन क्या बेटा, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर कितना 5,000 लिखो, लेकिन यहां तक गाड़ी अभी तक इसका एडजस्टमेंट खत्म नहीं हुआ, सबको ये दिख रहा है, बुक वैल्यू कितना है देख के बताओ एवरीबॉडी, बुक वैल्यू कितना है सर, दिख नहीं रहा है, वापस एक बार रब करो ना, बुक वैल्यू कितना दिख रहा है अभी 20,000, क्या फर्नीचर तुम्हारे पास पेमेंट साइड को खरीदा है क्या किधर भी नहीं, लेकिन ओपनिंग बैलेंस शीट में फर्नीचर था क्या, और अगर था तो कितना था, जरा सोच समझ के आंसर देना सर, ओपनिंग बैलेंस शीट में फर्नीचर कितना था, 50,000 का फर्नीचर था, और तुमने उस 50,000 में से कितना फर्नीचर बेचा, 20,000 की 15,000, 20 की 15, 20,000। बुक वैल्यू हमेशा याद रखोगे, कौन सी वैल्यू याद रखोगे बेटा, बुक वैल्यू, एवरीबॉडी कौन सी वैल्यू याद रखोगे, बुक वैल्यू, समझ में आ रहा है क्या सबको, तो आपको बैलेंस शीट में तुरंत बता देता हूं सर क्या सीन है, चलो बैलेंस शीट में जाते हैं सर, डिप्रिसिएशन तो दिया नहीं था फर्नीचर पे, सर लैंड एंड बिल्डिंग पे डिप्रिसिएशन था 70,000, मैंने बता दिया एवरीबॉडी यस और नो, डन सर। फर्नीचर ओपनिंग कितना था 50,000, माइनस 15,000 हुआ कि 20,000 हुआ, 20,000, तो हमेशा कौन सा वैल्यू माइनस करते बेटा, बुक वैल्यू, जितना उसका वैल्यू था वो यहां से माइनस होगा, ये चीज समझे क्या, कनेक्शन देखो, एनपीओ सिंपल है मालिक, लेकिन एक बार दो बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अगर प्रैक्टिस करोगे तो डिफिकल्ट नहीं है, तुमको अगर इच्छा ही नहीं प्रैक्टिस करने की और तुमको ऐसा लगता है कौन दिमाग चलाएगा सर, तो पढ़ क्यों रहे हो, ताकि अच्छा जॉब सिक्योरिटी मिले सर, ऐसे लेवल पे प्रोफेशनल लेवल पे चले जाए कि हमको अगर जॉब करना है या खुद का बिजनेस भी करना है तो हमको अकाउंटिंग का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, समझा क्या ढोकलो। चलो मोरल ऑफ द स्टोरी, सर अगर पेपर में ऐसे आ गया
क्या आ गया सर? एक ही चीज दो दो बार बता रहा हूं क्योंकि तुमको सम सॉल्व करना है। सेल ऑफ फर्नीचर बुक वैल्यू 20,000 15,000 में बेचा, तो बुक वैल्यू ज्यादा है कि कम है? बुक वैल्यू ज्यादा है, सेल वैल्यू कम है। तो जो ज्यादा की चीज कम में बेचा, प्रॉफिट की लॉस? लॉस। तो एक तो आप लिख लोगे एक्सपेंडिचर साइड, लेकिन इसका दूसरा इफेक्ट भी है। कहां पे दूसरा इफेक्ट देना है? जो फर्नीचर है असेट साइड को, उसमें से बुक वैल्यू क्या करनी है? माइनस। दो इफेक्ट समझेगा कैसे करना है? आगे डोनेशन ब्रैकेट में बोला है कैपिटल, कहां पे जाएगा? लाइबिलिटी में ऐड। लाइफ मेंबरशिप फीस बोला है 30,000। सर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लाइफ मेंबरशिप फीस बताओ कहां पे जाएगा सर? इनकम साइड या एक्सपेंडिचर साइड, या इसको कोई एडजस्टमेंट है? एडजस्टमेंट है। क्या एडजस्टमेंट है सर? 50% लाइफ मेंबरशिप फीस शुड बी कैपिटलाइज। तो आपने प्रेजेंटेशन कैसे किया? इनर कॉलम में 30,000 माइनस 50%, आउटर कॉलम कितना गया? 15,000। समझ जाएगा एवरीबॉडी? यस और नो? हाँ या ना? ओके। फिर मुझे बताओ लास्ट चीज, विजिट फीस कहां पे जाएगा? इनकम। चलो, मेडिसिन का 50,000 पेमेंट किया, इंक्लूडेड प्रीवियस ईयर बिल। क्या लास्ट ईयर का मेडिसिन का आउटस्टैंडिंग था क्या रे? कुछ कितना आउटस्टैंडिंग था? 9,000। तो मुझे बताना बेटा, एक्सपेंडिचर साइड को 50,000 लिखोगे या 50,000 में से 9,000 माइनस कर लोगे? 50,000 में से 9,000 माइनस कर देंगे। सर अगर बोर्ड एग्जाम में ये वाला सम आने के चांसेस बहुत होते हैं। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे हिंट भी दिए ब्रैकेट में। उन्होंने बच्चों को हमेशा आसान करके देते हैं, यूजुअली नहीं देते। 15वां सम देख लेना, उधर कुछ दिया नहीं था, तुमको दिमाग लगाना था, ईयर दिए थे सिर्फ। यहाँ पे तो बता रहे, तो भाई सीखो ना। मेडिसिन में इंक्लूड प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर कहां पे मिलेगा तुमको? ओपनिंग बैलेंस शीट में। तो आपको क्या करना है? बस ऐसी ट्रीटमेंट करनी है। देखो एक्सपेंडिचर साइड को, मेडिसिन कितना? 5,000 माइनस लेस क्या बेटा? अनपेड बिल, लास्ट ईयर जो बाकी था इस साल दिया, तो आउटर कॉलम में कितना आएगा? ओनली 41,000। दैट्स ऑल। ओके चलो आगे बढ़ते हैं सर। परचेस ऑफ इक्विपमेंट, कितने के इक्विपमेंट परचेस किए सर? 1,30,000। ओपनिंग में भी कुछ थे क्या इक्विपमेंट? यस। कितना था? 1,40,000। तो बैलेंस शीट में कैसे जाएगा बताओ तो? सर इक्विपमेंट किधर है? बैलेंस शीट अपना ये रहा। इक्विपमेंट किधर गया? ये रहा। इक्विपमेंट ओपनिंग कितना था? 1,40,000। कितना खरीदा? 31। टोटल कितना हो गया? 2,70,000। उसमें से डायरेक्ट डिप्रिसिएशन दिया था 12,000 माइनस किया, आउटर कॉलम में कितना गया? 2,58,000। ये समझा ना मालिक? भले इस साल खरीदा है, लेकिन पिछले साल का तो हमको लेना, आगे कैरी ऑन करना पड़ता है। कोई डाउट इसमें? एवरीबॉडी यस और नो? नो सर करके चलो आगे बढ़ते हैं। सब में जाएगा, आंसर देखेंगे सर। एक बार ये डिस्कस हो गया, पेपर में भी आपको इस तरह का है तो टेंशन नहीं। सैलरीज मैंने ऑलरेडी बता दिया, सैलरी का प्रीवियस ईयर का अमाउंट दिया था वो माइनस किया, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग क्या किया? ऐड। टैक्सेस, प्रीपेड टैक्सेस था, तो कैसे लिखोगे सर? एक्सपेंस साइड को टैक्स 7,200 लेस क्या बेटा? प्रीपेड टैक्स 1,000। आउटर कॉलम कितना जाएगा बताओ तो? 6,200 करके। और यहाँ पे असेट साइड को प्रीपेड टैक्स कौन चला जाएगा? दिख रहा है क्या? प्रीपेड टैक्स 1,000। बोलो यस और नो? यस सर। चलो आगे जाओ। नेक्स्ट क्या चीज है सर? फटाफट फटाफट देखो। सन्ड्री एक्सपेंसेस कितना बोला है? 1,500। किधर डालो? इनकम एक्सपेंडिचर। इधर भी जाएगा नहीं। क्यों ऐसे सर? डोकलो अंधो। इसके नीचे देखो क्या लिखा है बेटा? 16 17, मतलब पिछले साल। गवर्नमेंट हिंट दे रही, गलती मत कर, अपने को तो करनी है। बोले हम देखेंगे ही नहीं। अरे पिछले साल सर इधर दिया, मतलब पिछले साल बाकी चाहिए क्या? देखो दिख रहा है क्या? 1,500 बाकी था, इस साल वो क्या कर दिया? पेड। तो ये इधर भी जाएगा नहीं। एक्सपेंस साइड को पोस्ट करना मत। इधर चला जाएगा असेट, कैश इन एंड कैश बैंक, जो भी आपका असेट साइड को एज इट इज चला गया। सारे एडजस्टमेंट बता दिए सर। यहां से आपको आने वाला है डेफिसिट। याद रखो, कुछ बच्चे क्या करते पता है? मैंने कहा ना सरप्लस और डेफिसिट कैसे समझेगा? पहले आपको कौन से साइड की टोटल करना है? सपोज डेबिट, पूरा टोटल करो। फिर कौन से साइड का टोटल करो? क्रेडिट। इस सब में किस कौन से साइड का टोटल ज्यादा रहेगा? डेबिट साइड का टोटल ज्यादा था, उसमें से कम टोटल माइनस किया, तो बट ऑब्वियस तुम्हारा 3,200 क्या आ गया? डेफिसिट। ये किधर भी दिया रहेगा नहीं, ढूंढना मत 3,200 किधर था, वो आपको निकालना है। समझ में आया क्या? कि आपको दोनों साइड की टोटल करनी पड़ेगी, देयर इज नो ऑप्शन। और जो साइड की टोटल ज्यादा है उतना आपको उस हिसाब से दिमाग लगाना पड़ेगा। बोलो समझ रहा है कि नहीं एवरीबॉडी? यस और नो? यस सर। और डेफिसिट आया तो क्या करोगे सर? डेफिसिट कैपिटल में ऐड करते कि लेस? लेस। और ये लेस करना भी मत भूलना, जैसे आप लेस करोगे आपका बैलेंस शीट इस अमाउंट पे टैली हो जाएगा। एवरीवन, सबसे इंपॉर्टेंट सम था, और इस तरह के सम अगर आप करने लगे एनपीओ में अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा मालिक। एनपीओ समझेगा अभी? एवरीवन यस और नो? ओपनिंग बैलेंस शीट दिया तो डरने का नहीं।
चीजें उधर, और ये सम सबसे बेस्ट है सर, और बोर्ड लेवल में इसी लेवल के सम आते आ ही जाते करके। और तुमको भी कोई एनपीओ है सर, कोई भी आए लेवल पे आए, सीए फाउंडेशन पे आए, सीए में लेवल पे आने दो, किधर भी कंसेप्ट चेंज होगा नहीं। डन, समझा सर एवरीबॉडी का? आप लोग 17वें नंबर 17 नंबर का सम सॉल्व कर पाओगे? बिना सॉल्यूशन देखे दिमाग लगा पाओगे? 90% भी एक्यूरेसी रहना तो भी अच्छी बात है, क्योंकि अकाउंट में पोस्टिंग के मार्क्स मिलते हैं, लेकिन पोस्टिंग तो सही करो और पूरा सम शांति से पढ़ो। चलो यहाँ पे वाला सम खत्म होता है, यहाँ पे मैं ये रिकॉर्डिंग तो पॉज कर रहा हूं, लेकिन